हेलो एवरीवन। बेटा कल हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े थे। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड इज़ एजीम्यूथल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, विच आर डिनोटेड बाय एन एंड एल। थर्ड क्वांटम नंबर इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। थर्ड इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें सेल के बारे में बता रहा था। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था। सेकंड जो एल था वो हमें शेप बता रहा था ऑर्बिटल की, जिसको हमने एल को हमने सब सेल माना था, एन को सेल एल को सब सेल। ठीक है, थर्ड है हमारा एम विच इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम को हमने माना है ऑर्बिटल। क्या माना है? ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है? वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मीन्स वो एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड पे है। ठीक है, 3D स्पेस में कहाँ है वो, उसकी ओरिएंटेशन बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हों तो वो भी हम कौन से क्वांटम नंबर से स्टडी करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो m की वैल्यू है, अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कोई पूछता है या ऑर्बिटल रेंज, ये रेंज पूछता है, तो रेंज क्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की? m की रेंज क्या होती है? -L2 + L। कहाँ से कहाँ तक होती है? -L2 + L। ठीक है, तो जैसे हमारे पास L की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। कोई पूछे L हमारा 0 है, ठीक है, और हमें M की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? L का मतलब 0, इट मीन्स हम क्या पढ़ के आए? कौन सी सेल है वो? S सब सेल। 1 का मतलब P सब सेल, 2 का मतलब D सब सेल, और 3 का मतलब F सब सेल। ये हम सेकंड क्वांटम नंबर में ये चीज़ पढ़ के आए हैं। 0 मीन्स S, 1 P, 2 D, 3 F। ठीक है, और M की वैल्यू की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -L2 + L। तो M की वैल्यू अगर 0 सब सेल, S सब सेल के लिए निकालनी है तो -L2 + L, -L कितना है? -0 + L वो भी 0, तो M की वैल्यू S सब सेल के लिए क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बेटा? इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए? 1। ठीक है, तो ऑर्बिटल 1 है, तो 1 ऑर्बिटल को हमने इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, दूसरा आ जाओ 1p। जो p सब सेल है वो भी कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -L2 + L, इट मीन्स -1 2 + 1, -1 0 + 1, -1 से +1 हो गया ना, ये m की वैल्यू लाई करती है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 2 3। कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। ये 3 ऑर्बिटल बना दिए हमने। ठीक है, हो गए ना 3 ऑर्बिटल। 2, L की वैल्यू 2 है, इट मीन्स M की वैल्यू -L2 + L, -2 से +2, इट मीन्स -2 -1 0 +1 +2, यही आएगी ना -L2 + L। तो M की वैल्यू पता चल गई। कितने ऑर्बिटल अकाउंट करो? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल। L की वैल्यू 3 है, F सब सेल है, M की वैल्यू -32 + 3, इट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 7। ये 7 ऑर्बिटल बना दी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो m की वैल्यू हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, जिसकी रेंज -L2 कहाँ तक होती है? +L। तो अगर L की वैल्यू गिवन है तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
अब वहाँ पे ये करने तो नहीं बैठोगे, एक ऑर्बिटल है, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सबसेल, किसी भी सबसेल में जैसे पूछा जाए एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो काउंट करो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 2l+1। पुट करके देख लो, अगर हम एल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 एस सबसेल के लिए निकालते हैं, तो 2 × 0 + 1, आंसर इज़ 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 ही है, ठीक है। अगर एल 1 के लिए हम निकालते हैं तो 2 × 1 + 1 3, देखो एल 1 के लिए 3 ऑर्बिटल ही हैं। 2 के लिए करते 2 × 2 = 4 + 1 5, 2 के लिए 5 ही है, 3 के लिए 7। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर किसी सबसेल में हमें निकालने हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 2l+1, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा, 3 क्वांटम नंबर पढ़े, अगर उनको हम समराइज़ करते हैं तो सिंपल देखो, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कितना पढ़ा। देखो, अगर हम n की वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी हैं, ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर l क्वांटम नंबर है हमारा, n इज सेल, l इज सब सेल, m इज ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर सेल हमारे पास फर्स्ट सेल है तो L की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, जब n 1 होता है तो L 0 है ना, 2 होता है तो L 0 और 1, 3 होता है तो 0 1 2, और 4 होता है तो 0 1 2 3। ये पढ़ के आए हैं हम, है ना। सेकंड जो हमने एंगुलर वो सब्सिडायरी क्वांटम नंबर पढ़ा था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जितनी सेल्स होती है उतनी ही हमारे पास सब सेल्स होती हैं। तो देखो, सेल 1 है तो सब सेल भी 1 है, सेल 2 है तो सब सेल भी 2 हैं, सेल 3 है तो सब सेल भी 3 हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, वहाँ पे यही सिखाया था सेकंड क्वांटम नंबर में, n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 1 होगी, L की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 होगी। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब सेल्स, ठीक है। ये सेकंड क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था। तो ये दोनों यहाँ तक आ गए होंगे समझे। 3 जो क्वांटम नंबर पढ़े हैं उनकी ये टोटल समरी है कि फर्स्ट क्वांटम नंबर सेल के बारे में था, 1 2 3 4 सेल। सेकेंड क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में था, तो n की वैल्यू 1 है तो सब सेल की वैल्यू 0, 2 है तो 0 1, 3 है तो 0 1 2 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ सब सेल पूछा जाए तो उसकी वैल्यू सेल के इक्वल ही होगी। जैसे सेल 1 है तो सब सेल की वैल्यू भी 1, सेल 2 है तो सब सेल की वैल्यू भी काउंट करो 2, सेल 3 है तो सब सेल की वैल्यू भी 3, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, सिंपल है। 0 का मतलब वहाँ पे क्या पढ़ा था, S है ना। 1 का मतलब क्या पढ़ा, P S P। 2 का मतलब D है ना, और 3 का मतलब F। यही पढ़ के आए हैं सेकंड क्वांटम नंबर में। 0 का मतलब S सब सेल, 0 को हमने S सब सेल नाम दिया था, 1 को हमने P सब सेल नाम दिया था, 2 को हमने D सब सेल और 3 को हमने F सब सेल नाम दिया था। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। n सब सेल, n सेल जिसकी वैल्यू 1 है उसके लिए L की वैल्यू क्या है, 0। और m बेटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -L2 + L। n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू क्या होगी, -0 2 + 0, इट मीन्स 0, है ना। कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 1, है ना। ये 1 ऑर्बिटल बना दिया। इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, सेल फर्स्ट, सब सेल कौन सी, S। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 1s। सेल फर्स्ट सब सेल S, ऑर्बिटल कितने हैं, 1, तो ये क्या हो गया, 1s। इस पे आ जाओ, m की वैल्यू निकालो। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है ना, 0 और 1,
तो एल की वैल्यू ज़ीरो है तो ऑर्बिटल की वैल्यू भी ये ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि -0 2 + 0 0, 1 है तो -1 2 + 1 अभी पढ़ा है ना, इसमें पढ़ा था -L2 + L, एल की वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1 तीन वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे भी कौन कौन सी वैल्यू आएगी 1 के लिए, सबसेल अगर 1 है, P सबसेल है हमारे पास, तो तीन वैल्यूज़ आएंगी -1 0 और +1। ठीक है, 0 मतलब 1 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये ना कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सेल्स 2, इट मीन्स ये ऑर्बिटल हमारा कौन सा हो गया 2s। इसकी बात करो, देखो टोटल ऑर्बिटल कितने 1 2 3, 3 ऑर्बिटल काउंट कर दो 1 2 3। नाम क्या होगा, n की वैल्यू 2, सबसेल कौन सी है p, 2p हो गया। इधर आ जाओ, वही है s, m की वैल्यू 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2। कितने ऑर्बिटल हैं 1, कितने ऑर्बिटल हैं 3, कितने ऑर्बिटल हैं 5। ठीक है, इसका नाम 3s, इसका नाम 3p और इसका नाम 3d हो गया, ऑर्बिटल लिख दिए। अगर इसी तरह हम 4 का काउंट करें तो बेटा 0 यहाँ पे m की वैल्यू -L से +L 0, ये 1 है तो -1 0 +1, -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, सेल कौन सी है 4, 0 के लिए s 4s, तीन ऑर्बिटल 4p है ना, 1 का मतलब p, 1 के लिए थी ये वैल्यूज़, 2 का मतलब d के लिए ये 5 ऑर्बिटल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 4d, और ये देखो f के लिए 7 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 4f। तो ये हमारी टोटल समरी थी जो हमने अब तक 3 जो क्वांटम नंबर पढ़े उनकी। तो देखो यहाँ से बेटा s कहीं पे भी देख लो, s में कितने ऑर्बिटल हैं, कहीं देख लो 4s देख लो, 3s देख लो, 2s देख लो, 1s देख लो, सब में कितने ऑर्बिटल है 1। तो s जो हमारी सबसेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1। ठीक है, 2p की p की बात करें हम, ये हमारी p सबसेल है, चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे 3d हो चाहे 4d हो, d में कितने ऑर्बिटल रहेंगे 5, और f में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं 7। ये चीज़ हम जब 4th चैप्टर में हमने किया था तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट बताया था s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 है ना, 3 बॉक्स बनाए थे, d में 5 बनते हैं, f में 7। तो ये कंक्लूज़न कहाँ से निकला, ये कंक्लूज़न यहाँ से क्वांटम नंबर से निकला कि s में कितने ऑर्बिटल 1, p में 3, d में 5, f में 7। तो ये समरी है। अगर तुम बच्चों केवल इसको भी अच्छे से स्टडी कर लोगे तो भी तुम्हारे तीनों क्वांटम नंबर ब्रीफली समझ में तुम्हें आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा था इसके बारे में। इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो अगर यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला और आता है वो चलो क्वेश्चन में ही बता दे देंगे। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब सेल्स, जितने क्वेश्चन करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3। ठीक है, तो n की वैल्यू जैसे हम पढ़ते हैं सेम वैसे ही करना है। n की वैल्यू क्या है 3, तो n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2, यही होती है ना, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 होती है तो क्या होती है l की वैल्यू 0 1, n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू केवल क्या होती है 0, तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 आ गई। ठीक है, इसी में अगर हमें m की वैल्यू भी निकालते हैं,
एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, अभी पढ़ के आए हैं। एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या मिलेगी +1, 0 और -1, 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2, यही मिलेंगे ना। कितने ऑर्बिटल हैं 1, कितने हैं 3, कितने हैं 5। क्या निकलवाया है सब सेल N3 के लिए नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ सब सेल्स इज इक्वल्स टू 3। M नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बेटा कर दो काउंट, कितने ऑर्बिटल्स 1 और 3, 4 और 5, 9, नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए 9। ठीक है, तो किसी भी सेल में कितनी सब सेल प्रेजेंट है और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये हम कहाँ से निकालते हैं वो मैंने टोटल तुम्हें बता दिया है। अब डायरेक्ट अगर हमें ये नहीं करना था, अगर डायरेक्ट इसका आंसर लिखना था तो देखो क्या निकलवाए नंबर ऑफ सब सेल्स। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन एनी सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स, है ना, बढ़ के आए हैं। तो n की वैल्यू 3 है, सेल कितनी है 3, तो सब सेल भी हमारे पास कितनी आएंगी 3 फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और कैलकुलेट भी कर लिया हमने सब सेल कितनी है 3, n की वैल्यू 3 है, सब सेल भी कितनी है 3। ठीक है, दूसरा अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकलवाते हैं किसी भी सेल में, तो अगर ये इस तरह से पूरा तुम्हें नहीं काउंट करना कि इतने ऑर्बिटल इसमें इतने इसमें, अगर ये टोटल काउंट नहीं करना तुम्हें, डायरेक्ट अगर करना है तो फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला इज n स्क्वायर, फॉर्मूला इज n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी आ गए। इसी में एक फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब सेल, वो सेल था, अगर सब सेल में निकलवाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला हमने थर्ड क्वांटम नंबर में पढ़ा है 2l+1, तो l की वैल्यू पुट करो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो उस सेल सब सेल में। ठीक है, तो सब सेल में अगर ऑर्बिटल पूछता है तो अलग फॉर्मूला है, सेल में अगर ऑर्बिटल पूछता है तो अलग फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ सब सेल पूछता है तो वो किसके इक्वल आएगी हमेशा सेल के इक्वल। तो ये 3 फॉर्मूला हैं जो तुम्हें अच्छे से बेटा लर्न करने हैं। अगर पूरा तुम्हें नहीं करना, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तो अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले याद कर लेते हो तो और भी बेटर है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू 2, तो देखो n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, m की वैल्यू 0 के लिए 0, इसके लिए +1, 0 और -1, तो इसमें ऑर्बिटल कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 3, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें आता है स्पिन क्वांटम नंबर, सिंपल सा है, स्पिन क्वांटम नंबर 4th क्वांटम नंबर है, डिनोट करते हैं S से। ये हमें केवल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ये बताता है क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में करता है तो उसकी वैल्यू +1/2 ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में करता है तो -1/2 ले लेते हैं, या क्लॉकवाइज करते हैं तो -1/2, एंटी में +1/2, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं बेटा। 4th क्वांटम नंबर सिंपल सा है, ये केवल क्या बताता है, रोटेशन बताता है, किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रखता है, ये या तो +1/2 वैल्यू रखता है या -1/2। दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल s। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर है, यहाँ पे हमारे क्वांटम नंबर फिनिश हो चुके हैं। इस टॉपिक को बेटा अच्छे से तुम्हें लर्न करना है, समझना है। ठीक है, ये समझने का टॉपिक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।